अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने असेंबली लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जंप का है। और जैसे कि हमने देखा था, हमने देखी थी हमारे पास दो तरह की जंप्स होती है। एक हमारे पास कंडीशनल जंप होती है, एक हमारी अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप जो होती है वो तो हमारी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है कि लाइक अगर हम उसका एक प्रोग्राम देखें, मैं यहाँ पे आज उन दोनों जंप्स के जितने हमने पढ़ा था उनका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करूंगा। सबसे पहले हम अपनी टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट मॉडल स्मॉल, और उस सिमिलरली नीचे हम लिखेंगे डॉट स्टैक। अच्छा, अब ये जो हम स्टैक 100h लिखते हैं, इसका आप लोगों को पता होगा कि इसका पर्पस क्या होता है। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार ये बताता चलूँ कि जो हमारे पास डॉट स्टैक 100h होता है, बेसिकली इसमें हम एक मेमोरी ले रहे होते हैं। अपने स्टैक में एक मेमोरी ले रहे होते हैं। अपने असेंबली लैंग्वेज को कहते हैं कि हमें स्टैक के अंदर एक छोटी सी मेमोरी प्रोवाइड की जाए। उसके बाद हमारा डॉट डाटा आया और फिर हमारा डॉट कोड का सेक्शन आ गया। और फर्दर हमारे डॉट कोड के अंदर हमारा प्रोसीजर आ गया, जो कि हम आगे अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हमारा प्रोसीजर क्या होते हैं और किस तरह हम प्रोसीजर्स क्रिएट करें। उसके बाद हमारे पास एंड पी एंड मेन, ये एक हमारे पास बेटर प्रैक्टिस होती है कि हम इसको लिखें। और एक और बेटर प्रैक्टिस, अगर आप इसमें एक चीज़ और का इजाफा कर लें कि हमारे पास जो ये कमांड होती है मूव EH4CH, जिसमें हम अपने अगर डॉस को यूज़ कर रहे हैं तो डॉस से रिटर्न आने के लिए हमारी ये कमांड है। तो इंटरप्ट 21H। तो अब ये हमारा टेम्पलेट है और इसके अंदर हमने अपना कोड क्रिएट करना है, जिसमें हम देखेंगे जंप स्टेटमेंट, कंडीशनल जंप। पहले हम अनकंडीशनल को देख लेते हैं, बाद में हम कंडीशनल की तरफ चलते हैं। तो अनकंडीशनल के सिंपल हमारी जंप होगी जो कि मूव कर जाएगी, एक या दो लाइंस को स्किप करके आगे मूव कर जाएगी। कंडीशनल जंप के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं अपने डॉट डाटा के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं। मैं कहता हूं var, और उसके बाद मैं उसकी टाइप बनाता हूं db, और db के बाद मैं उसको वैल्यू देता हूं 5। इस वक्त मेरे वार के अंदर 5 सेव है। तो मेन प्रोसीजर पे आता हूँ और मेन प्रोसीजर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सबसे पहले डेटा पार्ट को अपने कोड के अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ। तो लिखता हूँ मूव AX एट अ रेट ऑफ डेटा, एट अ रेट ऑफ स्टैंड फॉर एड्रेस ऑफ डेटा। और सिमिलरली मैं लिख लेता हूँ मूव DS AX। अब मैंने मूव करवा लिया। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूँ मूव AX फॉर, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक अपना जो जंप क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ GMP L1, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ INC AX, और यहाँ पे मैं L1 लिख देता हूँ। 848 मूव DX AX, और फिर यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाने के लिए लिखता हूँ मूव AH02, जिसके बाद अगर मैं इंटरप्ट लिखूंगा तो मेरा जो सिंगल कैरेक्टर आउटपुट आ जाएगा। तो इंटरप्ट 21H में जनरेट किया। तो अब देखिए, अब हमारे इस प्रोग्राम में बेसिकली होना क्या चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम है, इसके अंदर मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है। हमने AX के अंदर अपना वेरिएबल स्टोर करवाया, उसके बाद एक जंप लगाई जो कि कंडीशनल जंप है, जिसमें हमने कहा था जब हमारी जंप के बाद लेबल आता है तो हमारा जो जंप है वो ऊपर वाली लाइंस या नीचे वाली लाइंस को छोड़ देता है। वो हमारे IP जो एड्रेस है उसको मॉडिफाई करके उसको ले जाता है लेबल वाले एड्रेस पे। तो वो यहाँ से लाइन नंबर 19 को स्किप करके डायरेक्ट लाइन नंबर 20 में चला जाएगा, 5 को प्रिंट करवा देगा। तो हम इसको एमुलेट करके देख लेते हैं। रॉन्ग पैरामीटर मूव AX var आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमने इसको जो अपना डेटा टाइप बनाया है वो हमारा है 8 बिट का। जो हमारा डिफाइंड बाइट होता है वो 8 बिट को स्टोर करता है, और नीचे जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस रजिस्टर के अंदर उसको स्टोर करवाना चाह रहे हैं, वो हमारा 16 बिट है। तो आपका साइज सिमिलर होना चाहिए और फिर आप डाटा मूव करवा सकते हैं। अब देखें, सिंगल बाय सिंगल स्टेप हम जा रहे हैं। सबसे पहले हमने डाटा को मूव करवाया,
इंक्लूड करवाया। उसके बाद हम ए एक्स के अंदर 5 स्टोर करवाएंगे, ए एक्स के अंदर 5 आ गया। अब यहाँ पे हमारी चीज़ देखने वाली है। अब देखें ये जंप का, देखिए अभी ये लाइन नंबर 17 पे जैसे ही मैं सिंगल स्टेप करूँगा तो देखिए ये लाइन नंबर मेरे पास आ गया 23 पे, इसने ये लाइन स्किप कर दी। मैं सिंगल स्टेप बैक करता हूँ तो आप ये देखें इसने एक लाइन स्किप कर दी, इस लाइन से ये जंप कर गया जो हमारा लेवल 1 की तरफ, L1 की तरफ, और फिर आगे ये सिंगल बाय सिंगल स्टेप मूव करता जाएगा तो 5 प्रिंट हो गया। अब क्या हो कि अगर मैं यहाँ पे जंप को नहीं लगाता तो उस सिनेरियो में हमारी किस तरह रन करेगा, तो वो देख लेते हैं। सिंगल बाय सिंगल स्टेप हम जा रहे हैं तो ये देखें मूव ए एक्स पे आया, उसके बाद ये 5 के अंदर एक का इंक्रीमेंट करेगा और उसको 6 कर देगा। तो देखें 6 करके इसने 6 प्रिंट करवा दिया। तो जंप आपका इस पर्पज़ के लिए होता है, और साथ साथ अगर आप इन्फिनिट लूप चलवाना चाह रहे हैं तो उस काम के लिए भी आप जंप को यूज़ कर सकते हैं, सिंपल को। अब हम देखते हैं अपनी कंडीशनल जंप की तरफ जाते हैं कि हमारी कंडीशनल जंप क्या होती है। तो बेसिकली जैसे कि हमने देखा था, हमारी कंडीशनल जंप के अंदर हम एक कंडीशन लगा देते हैं, जस्ट लाइक हमारी इफ एल्स की तरह हम एक छोटी सी कंडीशन उसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और इसके अंदर हम लिखते हैं, दो नंबर को चेक करते हैं कि आइदर हमारे नंबर इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और इनको चेक करेंगे। सबसे पहले हम अपने मूव डेटा पार्ट में जाते हैं और दो मैसेज क्रिएट करते हैं, MSG DW, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल, और स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए $, और सिमिलरली हमने कोटेशन बंद कर दी, और MSG2 जो हमारा होगा DW नॉट इक्वल। तो हमने दो मैसेज क्रिएट कर लिए, और अब हम क्या करेंगे, हम एक नंबर यूजर से लेंगे, एक हमारे पास पड़ा होगा, और हम चेक करेंगे आइदर हमारे दो नंबर इक्वल हैं या नहीं। हम देखते हैं इसको, या हम ये काम भी कर सकते हैं, हम दोनों नंबर यूजर से ले सकते हैं। आप ये दोनों काम कर सकते हैं। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा ये किस तरह वर्क करता है। तो हम मेन प्रोसीजर पे आते हैं, हमने डाटा को इंक्लूड करवा लिया अपने, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे मूव AX के अंदर वार ही हमने स्टोर करवा दिया, हमारे पास जो डाटा वार है AX के अंदर हमने वार स्टोर करवा दिया, और इसको AX की बजाय करवाते हैं हम BX में करवा देते हैं। सिमिलरली BX के अंदर हमारा वार स्टोर हो गया, और उसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, मूव AH 01, और ये हमारा हेक्सा में होता है तो आप इसको H भी लिख सकते हैं और सिंपल भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद हम इंटरप्ट जनरेट करेंगे डोज की, इंटरप्ट 21H, और उसको स्टोर करवा देंगे। ये हमारा ऑलरेडी AL के अंदर डाटा स्टोर होगा जो हम यूज़र से लेंगे। तो अब हम जंप L1 की बजाय हम यहाँ पे कंडीशन जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे जंप इक्वल टू की। तो जंप इक्वल टू की हमारी कंडीशन क्या होती है, वो होती है JE जंप इक्वल टू, और उसके बाद हम अपना लेबल प्रोवाइड कर देते हैं L1, कि अगर तो मेरी ये दो वैल्यूज जो BX और AL इक्वल होती हैं तो ये जंप कर जाए किसमें, ये जंप कर जाए इस लाइन पे एड AX में, और इसको प्रिंट करवा दे नंबर को हमारे। तो अभी भी हम इसको लेके ऐसे चल सकते हैं, और हम देखते हैं इसको क्या करना है। तो अब मैं अगर इसको रन करूं, हमारा हमने एक नंबर लिया 5, और देखें 5 के बाद हमारे पास F आ गया। अभी हमारा प्रोग्राम सही तरह रन नहीं हुआ क्योंकि उसने इसमें ना तो चेक किया कि इक्वल टू है कि नहीं। अगर हम चेक करना चाह रहे हैं उसके लिए हमने एक कमांड पढ़ी थी CMP की। तो हम कंपेयर करेंगे कि आइदर हमारी वैल्यूज इक्वल टू हैं या नहीं हैं। तो मैं लिखता हूँ AX BX, और
सिंगल बाय सिंगल स्टेप जाते हैं। हमारे बी एक्स के अंदर 5 आ गया और उसके बाद हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं। इंटरप्ट में हमने दिया 3, तो उसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, अब ये 33 क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने क्विज है छोटा सा, ये आप लोगों ने मुझे बताना। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। 63 आ गया। अब 63 के हम आस्की देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 63 की आस्की क्या आ रही है, सी आ रही है। और हम इसको आगे लेके मूव करते हैं। देखिए, अब हमारे अभी दो नंबर इक्वल टू नहीं है, तो उसने हमारे इस प्रोग्राम को इस इंक्रीमेंट कर दिया। अभी हमारा सी आ रहा था, तो अभी हम देखिए हमारे पास जो इंक्रीमेंट करके सी में एक ऐड किया तो हमारे पास डी आ गया। अगर ये हमारा इक्वल होता तो वो हमारे पास इसको इंक्रीमेंट नहीं करता, बल्कि हमारे पास सी का सी आता। अब हम इक्वल टू वाले की तरफ चलते हैं और देखते हैं इक्वल टू किससे हमारा वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मूव बी एक्स वेरिएबल CMP किया और यहाँ पे जंप के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। इस जगह पे हम लिखते हैं मूव DS ऑफसेट ऑफ MSG। मूव AH के अंदर हमने 9 स्टोर करवाया और हम एक इंटरप्ट जनरेट कर लेते हैं, इंटरप्ट 21H। और यहाँ पे अब हम जंप के अंदर क्या लिखते हैं, अगर इक्वल टू नहीं है तो उस सिनेरियो में क्या हो, उस सिनेरियो में हमारा सेम कोड रन हो, लेकिन MSG 2 प्रिंट हो जाए। अब हम यहाँ पे नंबर देखते हैं हमारे, और इसको दोबारा रन करते हैं। तो अभी हमारे सम सॉर्ट ऑफ एरर्स हैं, हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो जंप है, अब यहाँ से हमारा अगर नॉट इक्वल आ जाता है तो ये तो रन कर रहा है, उसके साथ साथ वो आगे एक इंक्रीमेंट भी कर देता है। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट को ख़त्म करते हैं अपने को, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो इस पार्ट को भी रन कर रहा है, तो हमें इस पार्ट से डायरेक्ट इधर इधर आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और जंप लगा देते हैं। हम लिखते हैं JMP। अभी आपकी दोनों एग्जांपल्स एक साथ हो गई हैं। हमने यहाँ पे एक और जंप लगाया और हमने उसको ले गए लेबल पे, और यहाँ पे हमने लेबल डिफाइन कर दिया। अब हम इसको रन करें अगर, तो आप देखें हमारा किस तरह वर्क करेगा। मैंने इसको रन किया और इस पर मैंने 5 इनपुट दिया, तो अभी स्टिल हमारे पास नॉट इक्वल आ रहा है। हम देखते हैं क्यों आ रहा है। दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो बेसिकली इस वजह से आ रहा है कि हम अगर अपना इसको एमुलेट करके रन करें तो आप देखेंगे जो हमारे AX के अंदर है, जो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, वो हमारी आस्की कोड आ रहा है। जो हम कह लेते हैं अपनी वैल्यू है, वो हमारी आस्की भी नहीं आ रही, वो हमारी सिंपल 5 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये है, यहाँ तो हम कह लेते हैं BX के अंदर 48 ऐड करके उसको वही वैल्यू सेम वैल्यू करते हैं जो हमारी AS की है। और यहाँ हम अपने देखिए, अगर हम चाह रहे हैं ना, नंबर्स में वैल्यू चाह रहे हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू आए, तो फिर मुझे अपने BX के अंदर 48 ऐड करके उसको इसके बराबर लेके आना होगा, 53 की आस्की के बराबर। तो उसके लिए मुझे BX के अंदर 48 ऐड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो हमारे पास दूसरा मसला है कि हम यूज़ कर रहे हैं AX को, AL को नहीं। जब हम यूज़र से इनपुट लेंगे ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे AL के अंदर आएगा, जबकि हमारे AH के अंदर ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ होगा। अब मैं इसको आपको सिंगल स्टेप करके दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे हमारे AH के अंदर 1 पड़ा हुआ होगा, AH के अंदर 1 आ गया, और AL के अंदर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर करता हूँ, मैं लेता हूँ 5,
तो 35 आ गया। अब हमने 48 ऐड किया तो हमारी दोनों की आस्की सेम होगी। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास स्टिल एक मसला आ रहा है कि हमारे ए एच के अंदर 1 है जबकि बी एच के अंदर 1 नहीं है। तो मुझे अपने इसके ए एच के अंदर या तो मैं यूजी लोअर पार्ट का करूं, अगर मैं 8 बिट को लेके चलता हूं तो मुझे फिर बी एक्स भी क्या लेते हैं लोअर पार्ट रखना पड़ेगा कि मैं इसको ऐसे लेके चल सकता हूं। सिंपल, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता, मैं इसको ए एक्स की बजाय ए एल में लेके चला जाता हूँ, तो तब भी मेरा ये प्रोग्राम सही काम करेगा। तो मैं इसमें लोअर बिट को की तरफ ले लेता हूँ। तो अभी मैं इसे रन करूँ तो ये मेरा बिल्कुल सही रन होगा। तो 5 एंटर किया तो देखें इज इक्वल आ गया और प्रोग्राम हैज रिटर्न कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से हमने इसको ब्रेक भी कर लिया, जब हमारा जंप आया वो यहाँ पे आया, और अगर हम ये वाला जंप ना लगाते तो उसने इस चीज़ को भी पढ़ना था, तो हमने ये वाला जंप लगा के इसको डायरेक्ट इधर ले आए ताकि ये हमारा डोज से बाहर आ जाए और ये वाला हिस्सा भी रीड ना करे। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था कंडीशनल एंड अनकंडीशनल जंप का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।